नमस्कार, मेरा नाम है रोटरैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट सेक्रेटरी, रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3120 से, और मैं मेंबर हूँ रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग सीख रहे थे संख्याओं के बारे में। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोग 31 से लेकर के 50 तक की संख्याएं हम लोग सीख चुके थे। उसको कैसे हम घटते बढ़ते क्रम में लगाते हैं वो भी हमने क्लास में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे आगे की संख्याएं, जिसमें हम सीखेंगे 51 से लेकर के 50 तक की संख्याएं। 51 से लेकर के 50 तक की संख्याएं हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए 50 के बाद में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 50 के बाद में जो संख्याएं आती है वो हम सीखने वाले हैं। तो 50 के बाद पहली जो संख्या है, जैसे यहाँ आता है 50, मैंने लिख दिया। 50 के बाद में संख्या आती है, जो आती है वो होती है 51। ठीक है, 50 में जब हम एक जोड़ते हैं, 50 में एक जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा। ठीक, अब देखिए दो जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? 52 मिलती है। तीन जोड़ने पे 53, ऐसे ही चार जोड़ने पे ये संख्या होती है 54। ठीक है, ये हो गया 55। अब जैसे मान लीजिए 55 आपको नहीं याद हो रहा है तो हिंदी आपको, अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी आपने पढ़ा अच्छे से, जो हिंदी की हमारी सारी क्लासेस रही हैं वो आप लोग सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी, तो आप इस संख्या को पढ़ पाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा कि ये संख्या है 55, ठीक है, ये आधा चा है तो ये 55 हो गया। ऐसे हर संख्या के नीचे लिखा रहेगा 56, 57, 58। ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम अगली क्लास में आपको 1 से 100 तक की संख्या और उसके नीचे संख्या का नाम, जैसे 1 है तो वहाँ लिखा रहेगा 1, 2 है तो 2। तो ऐसे आप पढ़ करके संख्या को पहचान पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। मेन है याद करना। जब आप पूरी तरह से याद कर लेंगे उसको, फिर आप क्या करेंगे, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे ये कौन सी संख्या है, 56। ये 7 जोड़ा 50 में तो 57, 50 में फिर 8 जोड़ा 58, फिर 50 में अगर 9 जोड़ते हैं 59, और 50 में फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाता है 60। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, 60। अब 60 के बाद से फिर 60 आ गया, मतलब यहाँ 6 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब आगे की संख्या कैसे स्टार्ट होगी? 6 तो रहेगा ही रहेगा, आगे की संख्या फिर 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब इकाई का अंक, जो इसको इकाई और दहाई का अंक बोलते हैं, इसके आगे हम इकाई और दहाई भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया 61। एक देखिए 60 और एक इसमें जुड़ा है। फिर ये 62। 60 में अगर हम ऐसे 2 जोड़ देते हैं, ऐसे 60 में हम 1 जोड़ेंगे, 61, 62। ऐसे ही ये 63, यहाँ 3 जोड़ेंगे, फिर 64, 65, 66, 67, इसको बोलते हैं 68, इसको बोलते हैं 69, और ये हो गया 70। ठीक है, फिर 70 के बाद में फिर संख्या बढ़ेगी 71 से। 70 के बाद में 71, मतलब 70 और 1 कौन सी संख्या हो जाएगी? 71। ठीक है, ऐसे ही 70 में फिर 2 जोड़ने का जब काम होगा तो ये 72 हो जाएगा। फिर ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, 80। फिर ऐसे ही ये कौन सी संख्या हो गई? 80। यहाँ देखिए इस संख्या के पर आने के बाद में पुरानी वाली संख्या, मतलब 70 में फिर 10 जोड़ रहा है, 80 हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये आएगा 81। ठीक है, 81 अगर हम लिखें या 81 अगर हम देखें तो 80 और धन 1, 81। फिर ये 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, और ये संख्या हो गई 90, इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर 90 के बाद जो स्टार्ट होगी संख्या, शुरू होगी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये हम पहुंच गए 100 पर। ठीक है, ये 100 हो गया। ठीक,
अब महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी संख्याएं तो हम देख लिए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं यहाँ पे मिल गई हमको। अब ये है कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए ये संख्या लिखी है, अब इस संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि ये 66 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये 66 लिखा हुआ है तो कैसे जानेंगे कि 66 लिखा हुआ है। तो या तो ऐसे ही 66 लिखा रहे हिंदी में, तो हर जगह तो ऐसे हिंदी में लिखा नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या है उसके नीचे नाम अगले क्लास में हम लोग लिखे रहेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, हिंदी हमको पढ़ना आता है तो हिंदी के अनुसार हम संख्या को पढ़ लेंगे। अगर वो 66 लिखा है तो भाई ये संख्या है, 64 लिखा है तो ये संख्या है, ठीक है, 65 लिखा है तो ये संख्या है, 75 है तो ये संख्या है। ऐसे ही हर संख्या का नाम और उसका जो भी संख्या होगा लिखा रहेगा। तो हम संख्या और नाम के हिसाब दोनों को एक साथ याद करेंगे। तो अगर कहीं संख्या लिखी है तो नाम याद आ जाएगा, और नाम लिखा है तो संख्या याद आ जाएगी। अगर किसी ने मान लीजिए आपसे बोला कि अब आप संख्या कौन सी लिखिए, लिखिए आप 75, तो आप 75 उसने बोला तो आपको याद आना चाहिए कि 75 यही संख्या होती है, तो आप 75 लिख पाएंगे। किसी ने बोला लिखिए 84, तभी आप लिख पाएंगे ये संख्या। जब आपको 84 याद हो जाएगा कि 84 में क्या होता है, कौन सी संख्या होती है, 8 होता है और 4 होता है, तो ये 84 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से 100 तक की गिनती और उसके नीचे का नाम, वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ा देंगे कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अगला जो सवाल है इसमें ये है कि आपको अभ्यास में ये करना है कि भाई जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, जो संख्याएं हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम पिछली क्लास में, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी दूसरी किताब है दिशा, उसमें हम लोगों ने लास्ट में ये डिस्कस किया था, ये पढ़ा था कि कोई संख्याएं अगर दी हों, कुछ संख्याएं, तो उनको घटते और बढ़ते क्रम में कैसे लगाते हैं। ठीक है, या कुछ संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उनको हम बढ़ते क्रम में कैसे लगाते हैं। घटते हुए क्रम को ये हमने समझा था कि पहले सबसे कौन सा संख्या होगी, पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम को हमने देखा था कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, छोटी और बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये आप इसमें हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये हम आपके लिए अभ्यास में छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप अभ्यास करेंगे, अगर आपको नहीं होता है तो फिर हम इस पर दूसरा क्लास लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो सवाल है इसमें यह है कि पहले एवं बाद में आने वाली संख्याओं को लिखिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि पहले और बाद में आने वाली संख्याओं को लिखिए। और ये भी हमने पढ़ा था कि बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं भाई, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं, और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे। अब देखिए सवाल यह है कि पहले एवं बाद में आने वाली संख्याओं को लिखिए। ठीक है, अब जैसे हमने एक बार पढ़ा था कि ग्लास के माध्यम से सीखा था पिछले क्लास में, बीच में ग्लास है या बीच में कोई संख्या है तो उसके पहले की संख्या उसके बाद की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो वो 1 से लेके 10 तक था। अब जैसे हम 1 से लेके 100 तक पढ़ लेंगे तो यही काम हमको 100 तक भी करना पड़ सकता है, और पता भी होना चाहिए हमको। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो ये है कौन सी संख्या, ये है 76, 7 और 6, 76 हो गया। ठीक है, अब 76 के पहले की संख्या और बाद की संख्या आपको लिखनी है। तो 76 के पहले की संख्या कौन सी आएगी, अब देखिए 7 तो आएगा, ये 6 के पहले आप 5 लिख दीजिए 75, और ये 7 7 77 हो जाएगा 6 के बाद। ऐसे 87 है तो 87 में 8 तो सही ऐसे ही रहेगा, उसके पहले क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए 7 के पहले, और ये 8 है, 7 के बाद वाली 8 लिख दीजिए। 86, 88, 40 है तो 40 के पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे 3 फिर आएगा और ये 9 आएगा, 39, और 40 के बाद 41। ठीक है,
तो ये ऐसे हम कर लेते हैं, लेकिन हमको ये और अच्छी तरीके से तभी आएगा जब हमको 1 से लेके 100 तक की गिनती अच्छी तरह से पता हो जाएगी। गिनती या संख्याएं पता हो जाएंगी कि किस संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, तो हमको बहुत आसानी से ये चीज़ आने लगेगी। ठीक है, ऐसे ये भी संख्या है कि 15 के पहले आपको लिखना है तो 14 हो जाएगा, 15 के बाद 16 हो जाएगा, 98 के पहले 97, 98 के बाद 99, 55 के पहले 54 और 55 के बाद 56। ठीक है, ऐसे ये भी आपका अभ्यास है, ये आपको खुद से कर लेना है। ये वाला जो सवाल है ये हमने पिछले क्लास में कर ही लिया था, इस तरह का सवाल जिसमें ये था कि भाई सबसे जो इसमें देखिए निम्नलिखित अवधारणाओं को चित्र बनाकर समझाएं। आपको चित्र बनाना है, जैसे यहाँ पे भारी है और ये हल्का है, तो भारी कोई पत्थर बना दिया इन्होंने और हल्का एक फूल बना दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, बड़ा और छोटा बनाना है। तो आपने पिछली बार देखा था, तो बड़ा आप क्या कर सकते हैं, एक हाथी बना सकते हैं या कोई भी चीज़ आप बड़ी बना दीजिए। यहाँ पे हमने मान लीजिए एक बॉल बना दी बड़ी सी और एक बाल छोटी सी बना दी, तो ये बॉल हो गया बड़ा छोटा। ऐसे ही ऊंचा अगर बनाना है, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमने क्या किया है, एक खंभा बना दिया है ये ऊंचा सा, और ये एक छोटा सा खंभा, छोटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ लंबा और कुछ छोटा बना दीजिए, कुछ ज़्यादा और कुछ कम बना दीजिए। मान लीजिए आपने बहुत सारी, एक बॉक्स में बहुत सारे क्या हो गए, बॉल हो गए, कुछ भी हो गया एक बॉक्स में, कम बॉल हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा ये कम हो गया। ऐसे ही चौड़ा, एक रास्ता चौड़ा हो गया और एक रास्ता पतला हो गया। संकीर्ण का मतलब पतला होता है। तो ये हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे और समझकर ये कर लेंगे। ठीक है, अब अगला जो सवाल है कि छोड़ छोड़ कर गिनती लिखिए, मतलब एक एक गिनती छोड़ करके लिखनी है। ठीक है, तो जैसे देखिए अब इसको समझते हैं कि कैसे इसमें इन्होंने किया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे लिखा है इन्होंने 8। अच्छा, मैं समझ गया। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे है 8। ठीक है, तो 1 के बाद इन्होंने क्या लिखा, 8। अब देखिए 1 में कितना जोड़ा कि 8 आया, 1 में कितना जोड़ा है तो 8 आया। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब 7 जोड़ेंगे, 7 मिलाएंगे तब 8 आएगा। तो ऐसे ही 8 के बाद क्या मिलाएंगे, फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29। मतलब 7 7 आपको मिला के सब में भरना है। ठीक है, और इसमें 10 10 मिला के, इसमें 10 10 20, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 70। ऐसे ऐसे आपको इसमें 10 10 जोड़ के भर लेना है। मतलब ऐसे ही छोड़कर एक इन्होंने बता दिया, ऐसे आपको भर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आप सवाल समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 1 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। भाई देखिए 1 के कितने संख्या बाद 8 आता है, तो 7 और जोड़ेंगे तब 8 आएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 7 और जोड़ दीजिए, 15 आ जाएगा। फिर 15 में 7 जोड़ दीजिए, 22 आ जाएगा। 22 में फिर 7 जोड़ दीजिए, 29 आएगा। ठीक है, मतलब आपको जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप मिलाते जाइए और यहाँ तक आप 7 7 जोड़ करके भरते जाइए, और दूसरे वाले में 10 10 मिला करके जोड़ के बढ़ते जाइए, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो 100 तक की संख्याएं हम लोग समझ गए हैं। तो अब आपको जो भी सवाल इसमें बचा है वो अभ्यास करना है, और हम अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप सभी लोग अभ्यास करिए और चीज़ों को फिर से दोहराइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।